नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ जो टॉपिक का नाम है प्लांट बेस्ड फूड। मतलब कि जो प्राकृतिक आहार है वो ही हमारा आहार होना चाहिए। चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, तंदुरुस्त हो, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन जो इंसान जिंदा है, लेडीज है या जेंट्स है, जो इंसान स्वस्थ है, जिंदा है, उसको प्लांट बेस्ड आहार ही लेना चाहिए। मतलब कि बिना प्रोसेस किया हुआ। आज तक हमें सबसे बड़ा एक व्यसन है खाना पकाने के बाद ही खाने का। तो अब लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। पुराना जमाना बदल गया, अभी नया जमाना लाना पड़ेगा। पुरानी जो स्टाइल थी उसमें हमें क्या फायदा हुआ, सिवाय की बीमारियां आई, हॉस्पिटल्स आई और दवाइयां आई, ये सारा होता रहता है। तो ये सारा हमने बहुत झेल लिया। हमारे शरीर को जिंदा रखना है, मर मर के नहीं जीना है, हमें खुशी से जीना है, हमें स्वस्थ रह के जीना है। तो प्लांट बेस्ड खाना चाहिए। तो प्लांट पे क्या क्या उगता है, मतलब कि ट्री के ऊपर क्या क्या उगता है, जो भगवान ने प्रकृति ने उगाया है वो खाना है। जैसा है वैसा, हमें कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है। आपने कभी सोचा कि हमारा आहार अगर एप्पल है तो बीमार नहीं पड़ते हैं, अगर हमारे आहार में पाइनएप्पल है तो बीमार नहीं पड़ते, अगर हमारे आहार में टमाटर है, ककड़ी है तो हम बीमार नहीं पड़ते। लेकिन हम तो खुद पका पका के खाते हैं। तो भगवान ने अगर ये आहार हमारे लिए बनाया होता तो चावल की जगह पे इडली उगा देते, तो इडली तोड़ तोड़ के खा लेते। या फिर प्लांट के ऊपर टमाटर की जगह पे सॉस की बोतल उग जाती, तो वो उसमें से हम सॉस पी लेते, केचप खा लेते। लेकिन भगवान ने टमाटर उगाए हैं तो इसका मतलब ये है कि टमाटर को खा लो। तो गन्ना उगाया है तो उसका हम जूस बना के पी सकते हो, लेकिन गन्ने को उबालना नहीं है, चीनी नहीं बनानी है। तो कुदरत ने कुछ भी दिया है उसको प्रोसेस किए बिना हमें खाना है। भगवान ने गेहूं उगाए हैं तो भगवान ने रोटी क्यों नहीं उगा दी? अगर रोटी, पराठा, पूरियां, खाखरा ये सब प्लांट पे उगा दिया होता, पूरा खेत में आप देखो तो रोटियां लहराती है, तोड़ तोड़ के खा लो, तो ये हमारा आहार है। तो रोटियां क्यों लहराती नहीं है खेत में? क्योंकि भगवान ये बोलते हैं कि ये आपका आहार नहीं है। लेकिन हम इंसान इतना दिमाग चलाते हैं, आग पे पका के नष्ट कर देते हैं, आटा गूंदते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं, उसमें से पूरियां बनाते हैं, उसमें से नाश्ता बनाते हैं। तभी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आएगा, तभी माइग्रेन आएगा, तभी डायबिटीज आएगा, तभी फैटी लिवर आएगा, तभी आपके B12 कम हो जाएगा, तभी आपको B6 कम हो जाएगा, कभी आपको ओमेगा 3 नहीं मिलता है, कभी आपको कैल्शियम नहीं मिलता है। इसका ये कारण है कि भगवान ने तो सही अमृत उगाए थे, लेकिन आपने आग पे चढ़ा के उसका सत्व तत्व नष्ट कर दिया, विकृत कर दिया। ककड़ी जो होती है वो इतनी अच्छी होती है कि ककड़ी अगर खाओगे तो फिगर भी ककड़ी जैसा हो जाएगा। लेकिन आप तो बर्गर खाते हो, सैंडविच खाते हो, पिज्जा खाते हो, तो फिर मोटे हो जाते हैं। तो भगवान ने क्यों पिज्जा नहीं उगाए, ये तो हमने सोचा नहीं कि भगवान ने इंसान तो बना दिया, तो इंसान का आहार क्या बनाया? तो भगवान ने ही सारे पेड़ पौधे उगाए हैं। आम हमारे लिए उगाई है, हमारे लिए इतने सारे वाटरमेलन उगाए हैं, तरबूज उगाए हैं, तो वो हमें खाना है। ये हमारा प्राकृतिक आहार है, लेकिन हम इसको बस्ट भ्रष्ट कर देते हैं, आग पे नष्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने खाना पकाया। लेकिन हम खाना पका के उल्लू बन गए, क्योंकि भगवान ने तो पकाया था, सूर्य प्रकाश की मदद से भगवान ने पकाया था, हमने उसको पका दिया। तो पके हुए को पका दिया मतलब कि हम उल्लू बन गए। जो जैसा था वैसा ही खाना था। भगवान ने आलू उगाए हैं, वेफर क्यों नहीं उगाई? ये तो हमने कभी सोचा नहीं।
कि भगवान ने जो सोया स्टिक होती है वो क्यों नहीं उगाई, तो भगवान ने चिप्स क्यों नहीं उगा दी, तो भगवान ने कभी डोसा क्यों नहीं उगाया। तो भगवान हमसे ज्यादा बुद्धिशाली है। भगवान ने हमें जन्म दिया है और हम ये सोचते हैं कि पत्थर की मूर्ति बना के हमने भगवान को बना दिया। ये हम बना बना के गलत फहमियां है। मंदिर में भगवान के सामने जाके झुकने की जरूरत तो है, लेकिन आपके अंदर भगवान है, उसको जगाने की जरूरत है। पेट के अंदर क्या डालते हैं उससे भगवान जागृत हो जाते हैं। तो आपके अगर स्वस्थ रहना हो तो प्लांट बेस्ड आहार खाना चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई आहार ऐसा होता है कि वो कच्चा नहीं खाया जाता है, तो उसको थोड़ा सा बॉईल कर लो, पार बॉईल कर दो, या फिर उसको थोड़ा से उबले हुए पानी में डाल के ब्लांच कर लो, फिर खा लो। तो जैसे कि एलिफेंट फुट, मतलब कि सुरण जो होता है वो कच्चा नहीं खा सकते, तो उसको बॉईल करके खा लो। याम होता है रतालू, उसको आप कच्चा नहीं खाते तो बॉईल करके खा लो। आजकल तो कच्चे आलू भी हम इजीली कच्चे आलू की भी मैंने रेसिपी बनाई है। कच्चे केले भी हम इजीली खा सकते हैं, उसके ऊपर सिर्फ नींबू डालना है, मरी मसाले डाल के आप कच्चे केले भी खा सकते हो, पक्के केले भी खा सकते हो। 10 केले खाओगे तो भी सर्दी नहीं होती है। एक हमारे यहाँ पे साधक ने हमें पूछा कि क्या एप्पल खा के कब्ज हो जाती है, तो एप्पल से कब्ज नहीं होती है, लेकिन रोटी से होगी, चाय से होगी, छाछ से होगी, दही से होगी, पराठा से होगी। और जो पका पका के मृत खाते हैं, आपने देखा होगा कि जो इंसान लेट्रिन करने जाता है तो कितनी बदबू आती है कि खुद उसको लेट्रिन में से बाहर आ जाना पड़ता है। खुद के मल की इतनी गंदी बदबू आती है कि पूरे घर में परफ्यूम डालना पड़ता है। तो ऐसी बदबू तभी आएगी जब भी हम मृत आहार खाते हैं, विकृत आहार खाते हैं। अगर हम कच्चा खाएंगे, सच्चा खाएंगे, प्राकृतिक खाएंगे, जूस पिएंगे, तो हमारे मल में से भी बदबू नहीं आती है। तो आप भी ऐसा ट्राई कीजिए। गलत आहार खा के पेट में इतना गैस हो जाता है, कभी डकार आती है तो बदबू आती है, गैस पास करते हैं तो आजू बाजू वाले को नाक पे हाथ रख के रुमाल रख देना पड़ता है, इतनी गैस पास करके बदबू आती है। तो आपका जो मल है वो भी पूरा गंदगी से भर गया है, पेट पूरा सड़ गया है, तभी इतनी गंदी बदबू आती है। कभी ऐसा ट्राई करो कि 21 दिन तक सिर्फ वाटरमेलन खाओ, या 21 दिन तक सिर्फ एप्पल खाओ, या 21 दिन तक सिर्फ प्राकृतिक आहार खाओ। कितनी खुशबू आती है हमारे शरीर में से, हमारे विचार में से, हमारी सोच में से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आपको और कोई परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लांट बेस्ड आहार में आप डिनर में बॉइल्ड सब्जी खा सकते हो या उबली हुई सब्जी खा सकते हो। जो सब्जी कच्ची नहीं खा सकते जैसे कि बैंगन, तो बैंगन को अगर खाना हो तो डिनर में उसको सब्जी बना के खा सकते हो। लेकिन उसके साथ चावल नहीं लेना है, उसके साथ हमें रोटियां नहीं खानी है, उसके साथ भाखरी नहीं खानी है, अनाज नहीं खाना है। जो भी खाना है वो प्लांट बेस्ड ही खाना है, जैसा है वैसा का वैसा खाना है। लेकिन अगर टेस्टफुल करना है तो कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लांच करके, बॉईल करके वेजिटेबल्स को आप खा सकते हो। तो आपको सदा स्वस्थ रहना हो तो ये लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करना होगा। अगर आपको बीमार होना हो तो किचन में जाके भजिया बनाओ, पकोड़े बनाओ, दिवाली में मठिया खाओ, चौलाफड़ी खाओ, मिठाइयाँ खाओ, और फिर बीमार हो जाओ, अटैक आ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हमारे घर से हमें एक ही दिन में चला जाना पड़ेगा। तो ऐसा अगर आपको नहीं करना हो तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सच हकीकत कह रही हूँ कि परमात्मा का बनाया हुआ खाना है, माँ धरती के हाथ का बनाया हुआ खाना है। आपको किचन में पकाया हुआ आहार नहीं खाना है। तो आप सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा स्वस्थ रहो, कभी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, कभी दवाइयाँ ना खानी पड़े। इसके लिए प्लांट बेस्ड खाना चालू कर दो।
हो सके इतना ज्यूस पे रहो। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी यूट्यूब की चैनल में आप फीडबैक दीजिए। आपको कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।